इस बात के लिए पेश हुए हैं कि अ, हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको कैसे हमने ठीक करना है मिलजुल कर। उस दिशा में हमने क्या प्लानिंग करनी है, उस पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो जैसे हम सबको जानकारी है कि हमारे यहाँ पर जो धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो 84 मंदिर समूह, मणिमहेश यात्रा, जो अपने बन्नी माता, इलाके वाली माता, कार्तिकेय स्वामी का कुक्ति का मंदिर, ये सुनारा के पास भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर, छतराड़ी में शक्ति माता का मंदिर, वासुकी देव मंदिर, ये इस तरह के जो हमारे यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, अगर इनकी जो अप्रोच है, इनका उसका सुधार किया जाए, वहाँ पर आने जाने की जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए और रहन सहने की व्यवस्था इन पर सुधारा जाए, तो हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे क्षेत्र के लोगों के आर्थिक विकास और क्षेत्र के अन्य सार्वभौमिक विकास में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होंगी। इसके साथ साथ जैसे भौगोलिक परिदृश्य को अगर हम देखें तो इतना मुश्किल ये क्षेत्र है कि कई बार लोगों को अस्पताल या स्कूल आने के लिए बच्चों को कई घंटों पैदल चलना पड़ता है। तो उस तरह की समस्याओं पर हमने किस तरह आगे आने वाले समय में काम करना है, उस पर विचार विमर्श करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इसके साथ साथ एक हमारा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारा जो क्षेत्र है वो जिला मुख्यालय से केवल एक रास्ते से जुड़ा हुआ है। तो वैसी स्थिति में जब कई बार ये रोड टूटता है तो हमारा संपर्क शेष दुनिया से लगभग कट सा जाता है। तो उस पर भी हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर कार्य करें, हमारे क्षेत्र के लिए कम से कम अतिरिक्त एक अन्य रोड की व्यवस्था हो, ताकि जो यातायात जो वो नियमित अंतराल पर चलता रहे, किसी तरह की रुकावट ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जैसे स्वास्थ्य को लेकर हैं, यहाँ से गंभीर स्थिति में लोगों को चंबा जाना पड़ता है, उस दृष्टि में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा कोई और विज़न जो कि मुख्य रूप से आपको लगता है कि भरमौर में उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है वो कार्य करने की ज़रूरत है? देखिए, भरमौर क्षेत्र में यहाँ की जो समस्याएं हैं ये आप सब लोगों से जो है वो वाकिफ़ हैं, आप सब लोग जानते हैं कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो मूलभूत सुविधाएं जो हैं उससे लोग किस हद तक लोग यहाँ पर बेचारे वंचित हैं वो आप सब जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो एक मुख्य और मुद्दा है जो पूरे देश प्रदेश में भी, वो है बेरोजगारी। देखिए, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और ना ही इस तरह के कोई किसी को सोचना चाहिए कि हम सब सरकारी नौकरी लग जाए। तो लोगों को सक्षम बनना होगा, कोई ना कोई रोजगार के नए साधन, जैसे हमने पहले भी कहा, टूरिज्म। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे पास। हमारे पास एक बहुत बड़ा ईश्वरीय देन है कि मणिमहेश यात्रा यहाँ पर होती है। तो अगर मणिमहेश यात्रा को हम ठीक से व्यवस्थित करें तो वो केवल और केवल भरमौर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं अपितु पूरे चंबा जिले की आर्थिकी को सुधारने में, उसको सुदृढ़ बनाने में बहुत बड़ा योगदान उस यात्रा का हो सकता है। तो हम सब मिलकर कुछ उस यात्रा के सुधार के लिए, कुछ उसकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए ऐसे कदम उठाएं जिससे यहाँ पर जो यात्रीगण हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी संख्या बढ़े। और जब उनकी संख्या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, तो जब ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे तो यहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों की आर्थिकी भी अपने स्वतः सुदृढ़ हो जाएगी। पांगी के लिए बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी समस्याएं हैं और जैसे कनेक्टिविटी की बात है तो वो उस दिशा में हम ज़रूर मिलजुल कर प्रयास करना चाहेंगे ताकि किसी भी तरह से उस डिस्टेंस को शॉर्ट किया जा सके। और वर्तमान परिदृश्य में टनल के सिवाय ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से हम पांगी की जिला मुख्यालय या आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों से दूरी जो है वो कम कर पाएँ। इसके अतिरिक्त पांगी को अलग प्रतिनिधित्व मिले, अपना अलग उसका प्रतिनिधित्व, इस दिशा में भी अब जब नया डिलिमिटेशन पुनर्सीमांकन हो तो हम सब मिलजुल कर उस दिशा में प्रयास करेंगे कि पांगी को वो अपना अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले।
देखिए केवल और केवल युवाओं के सहयोग करने से चीज़ें नहीं बदलती हैं। युवा अगली पीढ़ी है, उस पर बहुत बड़ा दारोमदार है, परंतु हमें समाज को ठीक करने के लिए हमें समाज के हर एक आयु वर्ग, हर एक आर्थिक वर्ग, इसके अतिरिक्त महिला पुरुष हम सब लोगों को इकट्ठे मिलजुल कर योगदान करने की और साथ देने की आवश्यकता होगी। तभी हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर भविष्य आने वाली जनरेशन्स को हम दे सकते हैं।